तो लास्ट पार्ट में ज़ेनो ने जैसे ही ड्रैग लॉर्ड की आवाज़ सुनी थी, उसका सारा ओमनीपोटेंट का ईगो चूर चूर हो गया था। वहीं दूसरी तरफ डेना को पता चल चुका था कि ज़ेनो ने गोकू वेजिटा की सीएन पावर्स उनसे छीन ली है और उसको कहीं पे ट्रैप कर दिया है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो डेना समझ चुकी होती है कि ज़ेनो ने गोकू वेजिटा की तो पावर्स छीन ली है, और उसे ये भी पता चल चुका होता है कि वो कहाँ ही छुपाएगा उन पावर्स को। ज़ेनो उन पावर्स को खुद तो अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता क्योंकि वो पावर्स, सीएन पावर्स, खुद ही ज़ेनो के अंदर नहीं जाना चाहेंगी। जिसके बाद डेना उसी जगह पे जाती है जहाँ पे वो अबैंडन्ड स्टार था पहले, और डेना एकदम ठीक होती है क्योंकि वो अबैंडन्ड स्टार अभी भी वहीं पे था। मतलब कि ज़ेनो ने गोकू वेजिटा की पावर्स उनसे निकाली और वहीं पे उस स्टार को वापस से न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब कि उस स्टार को कैद कर दिया ताकि उसकी पावर्स बाहर ना निकल सकें और वो एक नॉर्मल प्लैनेट की तरह लगे। डेना कहती है, अब मेरे पास में ड्रैग लॉर्ड की पावर्स भी हैं और इन सेयंस की पावर को हासिल करने के बाद में मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगी, और जो मुझे डर था गोकू वेजिटा से वो भी ख़त्म हो जाएगा। मैं सब कुछ कर सकती हूँ उसके बाद में। ज़ेनो ने अपनी तबाही खुद ही अपने हाथों से लिख दी, इन पावर्स को ऐसा खुला छोड़ करके मेरे लिए। ज़ेनो को मुझे अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बड़ी गलती थी ज़ेनो की। ऐसा बोल करके डेना उस स्टार पे हाथ रखती है तो वो स्टार की जो आउटर लेयर होती है वो क्रैक होने लगती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है, और अंदर से वही खिलखिलाता हुआ सेयंस की पावर से भरपूर स्टार निकलता है। डेना कहती है, हाँ, ये पावर्स मैं महसूस कर सकती हूँ। मुझे पता है कि ये पावर्स मेरे लिए ही बनी है और इन पावर्स को मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। खैर, डेना जैसे ही उस स्टार को आज़ाद करती है, ये पावर्स गोकू वेजिटा तक सेंस कर लेते हैं। उस स्टार की पावर, सेयंस की पावर अर्थ तक चली जाती हैं। गोकू वेजिटा आराम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी आंखें खुलती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कोई ना कोई तो इंसेन पावर्स को छेड़ रहा है। गोकू कैप्सूल कॉर्प में जाता है वेजिटा के पास में और वेजिटा से कहता है, वेजिटा, तुम्हें वो पावर्स महसूस हुई ना? वो पावर्स, सेयन पावर्स, कोई उनके साथ में खिलवाड़ कर रहा है। वेजिटा कहता है, हाँ, लेकिन लॉर्ड ज़ेनो ने तो उन पावर्स को कैद कर दिया था, उस स्टार को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया था, तो फिर आखिर कैसे वो स्टार वापस आया? गोकू कहता है, तुम मानो या ना मानो वेजिटा, मुझे लगता है कि इसके पीछे ज़रूर डेना का हाथ है। वेजिटा कहता है, डेना? ना ना, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि डेना डीमन रेल्म में थी और डीमन रेल्म से वो बाहर क्यों ही निकलेगी, जबकि उसके पता है कि हम इतने पावरफुल हैं कि उस डेना को एक बार में ख़त्म कर देंगे, और उसने लॉर्ड ज़ेनो को बिट्रे किया है, तो फिर आखिर वो जुर्रत भी क्यों ही करेगी मॉर्टल रेल्म में आने की? गोकू कहता है, अगर वो कोई आम बीइंग होती या मॉर्टल होती तो ये बात तुम कह सकते थे वेजिटा, लेकिन तुम भूल रहे हो शायद कि वो भी एक सेयन है। ज़रा तुम खुद सोचो वेजिटा, कि अगर तुम डीमन रेल्म में होते और तुम्हारे पास में से सब कुछ छीन लिया होता, तुम्हारे पास में कोई पावर्स नहीं होती, कुछ कंट्रोल नहीं होता, कोई फैमिली नहीं होती, तो फिर तुम क्या करते? वेजिटा कहता है, अगर मेरे से सब कुछ छीन लिया जाता तो फिर मैं उसके खिलाफ लड़ाई करता, अपनी चीज़ों को वापस लेता। गोकू कहता है, एग्जैक्टली, डेना भी यही करने की कोशिश कर रही है। उसे लगता है कि वो उनसे इन पावर्स की असली हकदार है और इसीलिए वो इस मॉर्टल रेल्म में आई है। बस मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर उसको पता कैसे चला कि हमारे पास में सेयन पावर्स नहीं है। ये चीज़ तो इम्पॉसिबल होनी चाहिए थी। ये बात केवल मुझे, तुम्हें
और लॉर्ड जेनो को पता है, बाकी किसी को नहीं। खैर, वहीं जेनो की पैलेस पे जेनो ग्रैंड प्रिस्ट को आदेश देता है कि उसके पैलेस की सिक्योरिटी मैक्सिमाइज कर दी जाए। हर उस डिस्ट्रॉयर और एंजल को मेरे पैलेस पे खड़ा कर दिया जाए जो कि अभी मौजूद है इस मल्टीवर्स में। इवन हर स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल को भी मेरे पैलेस पे खड़ा कर दिया जाए मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, लेकिन आप भी जानते हैं ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स अपने यूनिवर्स छोड़ के नहीं आ सकते। ये चीज़ यूनिवर्सेस के लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगी। जेनो कहता है, तो फिर तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं मर जाऊं, वो ड्रैगलॉर्ड मार दे मुझे? तुमने सुना था ना, वो ड्रैगलॉर्ड ही था और वो जिंदा है अभी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा हो। और वैसे भी हम यूनिवर्स 15 में थे और यूनिवर्स 15 तो ब्लैक सॉर्सरर से भरा हुआ है। वहाँ पे कितने सारे म्यूटोरिस के स्टूडेंट्स होंगे, ये बात आप ही ने कही थी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो ड्रैगलॉर्ड ही था असली? वो एक छलावा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो असली ड्रैगलॉर्ड ही हो। जेनो कहता है, नहीं, तुम अपना कॉमन सेंस नहीं लगा रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट। चाहे कोई कितना ही अच्छा सॉर्सरर क्यों ना हो, वो एक ओमनीपोटेंट को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। अगर मुझे ड्रैगलॉर्ड की आवाज़ सुनाई दी है, मतलब कि वो वाकई में एग्जिस्ट करता है। और अगर किसी दूसरे बीइंग ने मेरे साथ खिलवाड़ किया होता या फिर वो सब एक छलावा होता, तो फिर मुझे पता चल जाता, मैं ओमनीपोटेंट हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, मुझे लगता है कि आप ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। ये रियलिटी नहीं हो सकती। ड्रैगलॉर्ड मर गया है, गोकू वजीटा ने उसे ख़त्म कर दिया था, वो वापस नहीं आ सकता, इट्स इम्पॉसिबल। जेनो कहता है, अगर वो वापस आ गया तो फिर क्या? तो क्या तुम मुझे बचाओगे ग्रैंड प्रीस्ट? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम किसी लायक भी नहीं हो। तुम तो मुझे डीमन रेल्म में बचाने भी नहीं आए थे जब मैं फंस गया था बहुत बुरी तरीके से। मुझे पता है कि तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे और सबसे पहले तुम ही भागोगे, तुम मुझे बचाने नहीं वाले हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, आपको ऐसा लगता है मेरे बारे में? ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा हर्टिंग थी। मैं आपका अटेंडेंट हूँ और मैंने मॉर्टल रेल्म में रह करके काफ़ी सारे थ्रेट्स को रोका था, डेना को रोका था और मैं म्यूटोरिस को भी रोक रहा था। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी मदद करने नहीं आया? लॉर्ड जेनो, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर ठीक है, आप अपने लिए एक नया अटेंडेंट क्रिएट कर लीजिएगा। मैं जा रहा हूँ, मैंने बहुत सर्व कर लिया आपको। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चला जाता है। जेनो को तब समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। उसने ग्रैंड प्रीस्ट को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, जो कि ग्रैंड प्रीस्ट डिजर्व भी नहीं करता था सुनना। ग्रैंड प्रीस्ट ने कितने एफर्ट्स मारे मॉडल रेल्म को और डीमन रेल्म को सेफ रखने के लिए, लेकिन जेनो ने वो सब नहीं देखा और जेनो ने फालतू में ही अपने ईगो में चूर चूर होकर के ग्रैंड प्रीस्ट को ऐसा बोल दिया। अब जेनो अकेला हो चुका था, लेकिन वो मदद मांगने जाए भी तो किसके पास जाए? गोकू वजीटा से उसने पावर्स छीन ली है, डिस्ट्रॉयर्स को उसने ऑलरेडी धमकी दे के रखी हुई है, ग्रैंड प्रीस्ट भी अब उसके हाथ से चला गया। अब कौन ही बचा है जेनो के पास में? उसकी ईगो ने लिटरली बस कुछ ही समय में सबको जेनो से दूर कर दिया। खैर, वहीं गोकू वजीटा ये डिसाइड करते हैं कि वो उस स्टार के पास जाएंगे। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन करता है और पहुंचते हैं वो दोनों ही उस स्टार के पास जहाँ पे जेनो ने उस स्टार को न्यूट्रलाइज किया था। लेकिन वहाँ पे कोई सेन का स्टार नहीं होता, वो जगह पूरी खाली होती है। गोकू कहता है कि उसको तो यहीं पे होना चाहिए था, वो स्टार जिसमें सेंस की पावर थी, वो यहाँ से कहाँ जा सकता है? वजीटा कहता है, सामने देखो कैकरॉट। जब गोकू सामने देखता है तो सामने डेना खड़ी होती है और डेना की बॉडी के इर्द गिर्द वो ऑरा निकल रहा होता है सेयंस की पावर का। डेना जोरों से हंसती है और कहती है
तो कैसा लगा मेरी नई पावर्स? ये वही सेन पावर्स हैं जो कि तुम लोगों ने मुझसे छीन के रखी हुई थी इतने समय से। और केवल यही नहीं, मेरे पास में ड्रैग लॉर्ड की पावर्स भी हैं। ऐसा बोल करके डैना अपना हाथ आगे बढ़ाती है जिसमें कि वो ड्रैग लॉर्ड का हार्ट होता है। गोकू वेजिटा एकदम शॉक्ड रह जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। गोकू कहता है इसको तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था, ये बच कैसे गया आखिर? तो ड्रैग लॉर्ड का हार्ट है। डैना कहती है लगता है तुम्हारा निशाना चूक गया था और ये हार्ट सरवाइव कर गया। ऐसा बोल करके डैना उस हार्ट को अपने पास रख लेती है और कहती है अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो सेयंस, क्योंकि अब तुम्हारे पास में ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन क्योंकि तुम दोनों सेयंस हो तो मैं तुम्हारी आखिरी विश पूरी कर सकती हूँ। बताओ आखिर तुम्हारी आखिरी विश क्या है? गोकू वेजिटा इस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे होते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि इस चीज़ का क्या रिस्पॉन्स दें। वो उनके पास कुछ भी नहीं रह गया, ना पावर्स हैं और मॉर्टल रेल्म भी पता नहीं कितनी देर तक है उनके पास में, सब कुछ जाने वाला है। डैना कहती है ओ किन ख्यालों में खो गए? लगता है कोई तुम्हारी आखिरी इच्छा नहीं है, चलो फिर तुम्हें ख़त्म कर देते हैं यहीं पे। ऐसा बोल करके डैना एक की ब्लास्ट मारती है गोकू वेजिटा की तरफ, लेकिन वो की ब्लास्ट गोकू वेजिटा के नज़दीक जा कर के रुक जाता है। गोकू वेजिटा बस उस की ब्लास्ट की तरफ देखते रहते हैं। तभी वो की ब्लास्ट रिटर्न हो जाता है और डैना को जा कर के लग जाता है। डैना कहती है हाँ ये क्या, ये की ब्लास्ट मेरे पास क्यों आया वापस? तो लगता है कि ये सेयन पावर्स अभी तक तुम्हारी बॉडी को भुला नहीं पाई है। कोई नहीं, ये पावर्स मेरी बॉडी को बहुत जल्द ही अडेप्ट कर लेगी और उसके बाद मैं तुमसे निपटूंगी। फिलहाल तुम पे टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे ज़ेनो के पास जाना है। ऐसा बोल करके डैना गायब हो जाती है। खैर गोकू वेजिटा एक दूसरे की तरफ देखते और कहते हैं ये क्या हुआ हमारे सामने? उसका की ब्लास्ट आखिर हमें टच क्यों नहीं कर पाया? लगता है कि वो सेयन पावर्स ने रेजिस्ट किया, वो नहीं चाहते थे कि हम मरे, मतलब कि हम उन सेयन पावर्स को वापस से अटेन कर सकते हैं, बस हमें किसी तरीके से डैना तक पहुंचना है। खैर वहीं ज़ेनो के पैलेस पे ज़ेनो अकेला होता है, अपनी चेयर पे बैठा होता है, आई मीन थ्रोन पे। ज़ेनो के चेहरे पे 12 बजे होते हैं, जैसे कि उसे पता हो कि कब उसके लिए ड्रैग लॉर्ड आने वाला है। तभी वहाँ पे डैना आ जाती है। ज़ेनो डैना को देख करके थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि एटलीस्ट ड्रैग लॉर्ड से तो ईजी ही है डैना। लेकिन उसे क्या पता कि ड्रैग लॉर्ड की पावर्स तो डैना पे ही है। ज़ेनो कहता है ओहो देखो तो कौन आया है, डैना। अच्छा हुआ तुम वापस आ गई, तुम्हें ख़त्म करना तो रह ही गया था। ना ही तुम्हारी सेन पावर्स यहाँ पे हैं और ना ही तुम्हारा स्टार यहाँ पे है, तो तुम यहाँ पे मुझे नहीं हरा सकती। डैना रेज करती है और अपनी सेन पावर्स दिखाती है ज़ेनो को। डैना कहती है तुमने उन सेयन से सेयन पावर्स छीन ली थी और स्टार को कैद कर दिया था, तो क्या मुझे ये चीज़ पता नहीं लगेगी? मुझे सब पता है और मेरे पास में वो पावर्स भी हैं जिससे कि मैं तुम जैसे ओमनीपोटेंट को ख़त्म कर सकूं। लेकिन मुझे यहाँ पे तुम्हारा वो पालतू अटेंडेंट एंजल नहीं दिख रहा है, आखिर वो कहाँ भाग गया है? क्या वो पहले ही जानता था कि मैं यहाँ पे आने वाली हूँ और तुम्हें ख़त्म करने वाली हूँ और वो डर के भाग गया? चलो अच्छा है, मेरा ही काम आसान हो रहा है। ज़ेनो अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है नहीं, तुमने अगर एक और कदम अपना आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें सीधे इरेज कर दूंगा इस पूरे एग्जिस्टेंस से। डैना ज़ेनो की तरफ चलने लगती है और कहती है करो, मैं तो तुम्हारे नज़दीक आ रही हूँ, मुझे इरेज करके दिखाओ। ज़ेनो कुछ की ब्लास्ट मारता है डैना के ऊपर, लेकिन डैना उन की ब्लास्ट को टैंक करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही होती है।
डेना को लिटरली कुछ भी डैमेज नहीं होता। जेनो धमकी दे रहा था कि इरेज कर देगा, लेकिन डेना को तो स्क्रैच भी नहीं आया। डेना जेनो के नज़दीक पहुंचती है और उसके चेस्ट पे हाथ रखती है। डेना कहती है, मैं दिखाती हूँ आखिर कैसे इरेज किया जाता है। ऐसा बोल करके डेना अपने हाथ से एक की ब्लास्ट मारती है ज़ोरदार, जिससे कि जेनो की जो कॉस्मिक फॉर्म होती है उसकी चेस्ट में होल हो जाता है और जेनो अपने ही थ्रोन पे गिर जाता है। जेनो का जो चेस्ट में होल होता है की ब्लास्ट की वजह से, वो हील नहीं हो रहा होता। ऐसा लग रहा होता है कि जेनो उस की ब्लास्ट से वर्नरेबल है। जेनो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा होता है। अब जेनो खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन डेना उसके ऊपर पैर रख देती है और जेनो खड़ा नहीं हो पाता। जेनो अपना एक हाथ तो चेस्ट पे लगाए हुए था, लेकिन दूसरे हाथ से डेना के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेना उसके दूसरे हाथ को पकड़ लेती है। डेना कहती है, अगली बार थोड़ी अच्छी ट्रिक आजमाना जेनो, खैर अगली मौका तुम्हें देना ही क्यों है। ऐसा बोल करके डेना जेनो के सर पे अपना हाथ रख देती है। डेना एक की ब्लास्ट रेडी करती ही है जेनो का पूरा सर इरेज करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे वीस म्यूटोरिस गोकू वजीटा को लेकर के आ जाती है। गोकू कहता है, रुक जाओ, तुम लॉर्ड जेनो को हार्म नहीं कर सकती। डेना जेनो को छोड़ देती है उसके हाल पे और पीछे मुड़ करके देखती है तो पीछे वीस गोकू और वजीटा होते हैं। डेना चल करके गोकू वजीटा पे आती है। डेना वीस से कहती है, तुम इन्हें अभी यहाँ पे क्यों ले आई म्यूटोरिस, इनसे तो मैं बाद में निपटने वाली थी। तभी म्यूटोरिस वीस अपने असली रूप में आ जाता है, म्यूटोरिस के रूप में, और गोकू वजीटा ये देख करके और भी ज़्यादा दंग रह जाते हैं कि जिसे वो वीस समझ रहे थे वो तो म्यूटोरिस निकले। गोकू कहता है, ये सब क्या चल रहा है, ये म्यूटोरिस तो इन्फिनिट डायमेंशन में कैद थी और डेना इसके पास में ड्रैग लॉर्ड की पावर्स। लेकिन तभी वजीटा के चेहरे पे एक स्माइल आती है। डेना वजीटा को देखती है और गुस्सा जाती है। डेना कहती है, तुम्हें हंसी आ रही है, तुम मरने वाले हो, तुम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हो मेरे सामने और तुम्हें हंसी आ रही है। वजीटा कहता है, काकारोट, तुम शायद से भूल रहे हो कि ड्रैग लॉर्ड की पावर्स तो हमारे पास में है। तभी डेना चेक करती है तो उसके पास में ड्रैग लॉर्ड का हार्ट नहीं होता। डेना कहती है, ड्रैग लॉर्ड का हार्ट कहाँ गया? गोकू कहता है, याद करो जब तुमने हमारे ऊपर की ब्लास्ट मारने की कोशिश करी थी और वो की ब्लास्ट वापस से तुम्हारे पास ही आ गया था, तो तुम्हारे पास से कुछ गिर गया था। ऐसा बोल करके वजीटा उस हार्ट को, उस क्रिस्टल को डेना को दिखाता है और इससे पहले कि डेना कुछ कर पाती, वजीटा उस क्रिस्टल को ब्रेक कर देता है और उस क्रिस्टल की ड्रैग लॉर्ड की सारी पावर्स गोकू वजीटा के अंदर चली जाती हैं। अब आखिर बहुत सारे सवाल हैं कि वो क्रिस्टल अगर वजीटा ने टच किया तो वो क्रिस्टलाइन क्यों नहीं हुआ, जैसे कि रूबेल हो गई थी। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? और क्या गोकू वजीटा की बॉडी ड्रैग लॉर्ड की पावर्स को संभाल पाएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रैग लॉर्ड की पावर्स गोकू वजीटा को करप्ट कर दें और गोकू वजीटा फिर अनस्टॉपेबल बीस्ट बन जाए और जो ड्रैग लॉर्ड करना चाहता था वो कर दे, पूरे मॉर्टल रिल्म और डीमन रिल्म पे कब्जा गोकू वजीटा की बॉडी की मदद से। वेल, जो कुछ भी होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और पता चलेगा तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।